वंश, गोत्र, कुल के आधार पर बना हुआ एक राष्ट्र जिसे हम भारत भूमि कहते हैं। भारत भूमि मतलब सभ्यता की भूमि, भारत भूमि मतलब विकास की भूमि, भारत भूमि मतलब निरंतर सतत आगे बढ़ने वाले लोगों की भूमि, सभ्यता को सतत आगे बढ़ाने वालों की भूमि। उस भूमि के ऊपर आज एक नया विचार उत्पन्न हो रहा है वंशहीनता का। कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा विचारक, शुभचिंतक और इस तरीके से स्थापित कर ले रहे हैं स्वघोषित करके, और कुछ अपने चापलूसों द्वारा, और वो समाज के अंदर एक विचार को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम है वंशहीनता। आज पूरा अरब कंट्री इस पर लगा हुआ है कि हम किस तरीके से वंशावलियाँ डेवलप करें। आज दूसरे देश ये कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से भारतीय परंपरा को अपनाया जाए, वंश ग्रोथ के सिस्टम को शुरू किया जाए, जिससे कोई भी लड़का किसी भी लड़की के पीछे फूल लेते घूमता न फिके, लड़की लड़के के पीछे न घूमे, औरत लोगों के पीछे न घूमे, लोग दूसरे की औरतों के पीछे न घूमे। इस चीज़ से लोग निजात पाना चाहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता ने इस चीज़ से हर व्यक्ति को निजात दिलाया। इस सभ्यता ने यह सुनिश्चित कर दिया कि आपको क्या करना है, आपको कहाँ संबंध बनाना है, आपको किस तरीके से रहना है, आपको जीवन में क्या करना है। एक मार्गदर्शन दिया, एक ऐसा मार्गदर्शन दिया जिस पर यह सभ्यता आज लाखों करोड़ों वर्षों से चली आ रही है। आज करोड़ों करोड़ों वर्षों से ये मानव सभ्यता, भारतीय सभ्यता चली आ रही है, जो बिना विवाद के चल रही है। एक समाज दूसरे समाज के साथ रहा, एक समाज दूसरे समाज के साथ शिक्षा ग्रहण किया, जब तक ये मेकाले की संतानें नहीं आई थी, जब तक ये अंग्रेजों के स्लीपर सेल इस देश के अंदर लागू नहीं हुए। इतना ज़्यादा नुकसान तो मुझे लगता है कि मंगोलों ने, तुर्कों ने और मुगलों ने भी नहीं किया। मरिच्छों से भी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान मेकाले के फॉलोअर्स से हुआ, मेकाले की संतानों से हुआ। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो वंशहीनता की थियरी है, क्योंकि ये यूरोप की थियरी है। यूरोप में वंश नहीं होता, वंश सिर्फ राजा का होता है, क्योंकि आत्मा सिर्फ राजा में होती है, तो वंश भी सिर्फ राजा का होता है, बाकी सब आत्मा विहीन होते हैं। ऐसी उनकी मानसिकता थी, ऐसी उनकी थियरी थी। तो उस थियरी को लागू करने का इस देश के अंदर जिस तरीके से कोशिश किया जा रहा है, जनता के विरोध के बाद भी जातिवाद को बनाए रखना, जनता के विरोध के बाद भी जाति प्रमाण पत्र देना, जनता के विरोध के बाद भी जाति शब्द को रखना, जनता के विरोध के बाद भी आरक्षण को रखना, टैलेंटेड बच्चों को एजुकेशन से रोकना, टैलेंटेड लोगों को नौकरी में आने से रोकना, टैलेंटेड लोगों को लीडरशिप में आने से रोकना, ताकि बुराई को स्थापित किया जा सके। बुराई को स्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको बाहर किया जाए। तो जिस तरीके से इस चीज़ को स्थापित किया गया, जिस तरीके से इस राष्ट्र के अंदर ये बुराई स्थापित हुई, जिस तरीके से इस राष्ट्र के अंदर ये मानसिकता स्थापित हो चुकी है, जो कि नज़र आ रहा है, और लोग इस तरीके से मंचों से बोल रहे हैं कि अब इस राष्ट्र को वंशहीन हो जाना चाहिए, जातिहीन इस राष्ट्र को हो ही जाना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र इस राष्ट्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाति गुलामी का सूचक है। जातियों को जन्म अंग्रेजों ने दिया था। जन्मना जातियों का जन्म साइमन कमीशन के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन में इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था कि इस देश के अंदर जन्मना जाति के सिद्धांत को लागू किया गया था। तो जन्मना जातियों का अंत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जाति का अंत नहीं करेंगे तब तक आप अंग्रेजियत का अंत नहीं करेंगे। ये राष्ट्र गोत्र, वंश, परंपरा, सभ्यताओं का है। ये राष्ट्र कुल का है, ये राष्ट्र मर्यादाओं का है। और कोई भी व्यक्ति जो मर्यादाओं के खिलाफ बात करता है, कोई भी व्यक्ति जो सभ्यता के खिलाफ बात करता है, जो वंश के खिलाफ बात करता है, कोई भी व्यक्ति जो वंशावली को समाप्त करने की बात करता है, वो इस सृष्टि का सबसे बड़ा विरोधी है, इस मानव सभ्यता का सबसे बड़ा विरोधी है। वो पूरी मानव सभ्यता को एक संघर्ष की ओर ले जाना चाहता है, नई पीढ़ी को एक संघर्ष में झोंकना चाहता है। वो उसकी मानसिकता ही वैसी है कि राज्य के अंदर इस तरीके की उथल पुथल क्रिएट कर दिया जाए कि कुछ लोग संपत्तियों को हावी कर लें। वो संपत्तियों को बांटने की बात नहीं करता, वो लोगों को अधिकार देने की बात नहीं करता, वो लोगों को अधिकार विहीन करने की बात करता है, वंश विहीन करने की बात करता है, अस्तित्व विहीन करने की बात करता है। क्यों? क्योंकि मानव सभ्यता का एक गुण है, मनुष्य किसी न किसी रूप में एकत्र होता है। ये एक मानव बिहेवियर है। मनुष्य बिना मनुष्यों के नहीं रह सकता। मनुष्य मनुष्यों के साथ रहता है, मनुष्यों के साथ चलता है, फिरता है। ये उसकी स्थिति है। जैसे कुछ संगठन है, जैसे तमाम आजकल संगठन मिलेंगे जिनको मैं राक्षसी संगठन बोलता हूँ। राक्षसी संगठन मतलब वो दिखते नहीं, भूत प्रेत हैं। वो भूत प्रेत हैं जो नजर नहीं आते, वो बस डर, बस जय जय श्री राम बोलते हैं। वो ठगने के लिए राम राम बोलते हैं। जैसे कालनेमी भी राम नाम का जप कर रहा था जब बजरंग बली जा रहे थे, तो बजरंग बली कूट काट के सही किए, ये भी सही हो जाएंगे। पर अभी इन्होंने पूरा उत्पात मचा रखा है। अभी जिस तरीके से रावण के स्लीपर सेल वाले इंडिया के अंदर उत्पात मचाए थे, जब आप
बराबर रामायण को समझेंगे पूर्वजों से, बाकी लोगों से, घुसपैठियों द्वारा लिखे गए और दुनियादारी से निकल करके, तो आप समझेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने 14 साल में इन घुसपैठियों का ही अंत किया और समाज का उदय किया। उन्होंने ही इस धरती के ऊपर ग्राम पंचायतों की स्थापना की। ग्राम पंचायत का हर विरोधी मर्यादा पुरुषोत्तम का विरोधी है। लोगों को अधिकार से वंचित रखने वाला हर व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति का है। लोगों को सभ्यता से वंचित रखने का षड्यंत्र करने वाला व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति का है। राक्षस प्रवृत्ति का मतलब ही यही होता है, सभ्यताओं को नष्ट करने वाला, अधिकारों को छीनने वाला, पराई स्त्री पर निगाह रखने वाला। राक्षस के कुल गुण हैं जिसको माल्यवान ने समझाया। अगर आप देखेंगे माल्यवान और रावण संवाद आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी जा करके सर्च करेंगे, कहीं करेंगे आ जाएगा, तो आप ये समझ पाएंगे कि राक्षस होता क्या है, रियल में राक्षस होता क्या है। सभ्यताओं को नष्ट कर देने वाला ही राक्षस है। ये राक्षसी मानसिकता है कि मैं ही राष्ट्र हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही गौरव हूँ। नहीं, ये मनुष्यता को नष्ट करने वाला विचार है। इस विचार को ही नष्ट किया था किसने? मर्यादा पुरुषोत्तम ने। इसीलिए हम उनका जयकारा लगाते हैं, इसीलिए हम सुबह उठते ही सबसे पहले उनका नाम लेते हैं। अनाज तौलते समय पहली तराजू उन्हीं के नाम से चलाते हैं। हल जोतते समय, हल का मूठ पकड़ते समय किसान उन्हीं का नाम लेता है। जब इस दुनिया से हम विदा होते हैं तब उनका नाम लेते हैं। घर में कोई संतान आती है तब उनका हम पाठ करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने मानव सभ्यता को स्थापित किया, उन्होंने मनुष्यों को अधिकार दिया। किस तरीके से मनुष्यों को अधिकार दे करके उन्होंने मानव श्रृंखला को स्थापित किया, मानव सभ्यता को स्थापित किया, इस बात को आप समझ सकते हैं। राज व्यवस्था क्या होती है इसको समझना है तो आप कंब रामायण में जाकर के राम और भरत संवाद को देखिए। कंब रामायण में जाके जब आप राम और भरत संवाद को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि राजनीति क्या है, कैसे करते हैं और किस तरीके से चलते हैं। आज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इस देश के अंदर जो कुछ षड्यंत्रकारी ताकतें पैदा हो गई हैं, जो इस राष्ट्र को वंशहीन करना चाहती हैं, जो इस राष्ट्र को सभ्यता से हीन करना चाहती हैं, जैसे ही समाज के अंदर से समाज समाप्त होगा, मतलब वंश गोत्र कुल समाप्त होंगे, वैसे ही समाज के अंदर विघटन स्टार्ट हो जाएगा। समाज आंतरिक क्लेश में चला जाएगा। समाज में समाज जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी, परंपरा नहीं रहेंगी, मूल्य नहीं रहेंगे। बिना परंपराओं, मूल्यों और अवधारणाओं के सिर्फ जानवर होता है, इंसान नहीं होता। जानवर भी कुछ परंपराएं मानता है। परंपरा विहीन मनुष्य मतलब बॉयलर चिकन, बुद्धि से स्लो, शरीर से भारी बना देना, ये एक स्टाइल है। साइंटिस्टों ने जब देखा कि भाई ये मुर्गियां जो 1 साल में तैयार हो रही हैं, मुर्गे जो 1 साल में तैयार हो रहे हैं, तो इसमें इनकम कम हो रही है, तो उन्होंने इनकम बढ़ाने के लिए अलग से डीएनए को निकाल के इसका उसका और एक अलग सिस्टम बना दिया कि एक लो ब्रेन की और एक तेज़ी से मांस विकसित होने वाला जानवर पैदा होगा, जो मतलब पालक से भी कम समय में। अगर आप पालक भी बोते हैं तो पालक में भी टाइम लगता है। देसी खाद का पालक अगर आप देसी बोएंगे जो पालक जैसा आएगा। मार्केट में आज जो पालक हैं उसमें ज़्यादातर का ऐसा है कि जो पालक खाने वाला आदमी है अगर उसको आप दे देंगे खाने के लिए तो समझ ही नहीं पाएगा पालक खा रहा हूँ क्या खा रहा हूँ, क्योंकि जो रियल पालक का टेस्ट होता है वो अलग होता है। मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे घर में जानवर हैं और हम लोग घर के अंदर गोबर की खाद में ही पालक, गोभी, बैगन, टमाटर, मिर्चा ये सब लगाते हैं घर के लिए, क्योंकि ये सब ऐसे लौकी, कोहड़ा, नेनुआ, तरोई एक पेड़ लगा दो तो हो जाता है। तो ये जो मानव सभ्यता को नष्ट करने वाला विचार है, मतलब राष्ट्र को कुल विहीन कर देना, राष्ट्र को वंश विहीन कर देना, राष्ट्र को सभ्यता विहीन कर देना, तो बचेगा क्या? एक आर्थिक माफिया जिसके पास आर्थिक ताकत होगा। इसी चीज़ को कब से चलाया जा रहा है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 जो खेला जा रहा है, जो कुछ लोग हैं षड्यंत्रकारी जो पीछे से इस शक्ति को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को पूरे समाज को समझने की ज़रूरत है। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए जो इस राष्ट्र को वंशहीन, कुलहीन, गोत्रहीन करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इस राष्ट्र को राष्ट्र से ही वंचित करना चाह रहे हैं। इस राष्ट्र में ये राष्ट्रीयता को ही वंचित करना चाह रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, राज्य राजा का होता है, राजनीति नेता की होती है, व्यक्ति समाज का होता है, समाज से व्यक्ति होता है और समाज से ही सभ्यता होती है। व्यक्ति ही सभ्यता का रक्षक है क्योंकि वो समाज का रक्षक होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समाज का रक्षक होना चाहिए। जब वो समाज का रक्षक होगा तो सभ्यता की रक्षा होगी। जब सभ्यता की रक्षा होगी तो ही अनुबंध होंगे, अनुबंध होगा तो ही राष्ट्र होगा।